गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कुछ नया, कुछ हटके। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है गाइस? अभी तक आप लोगों ने 2D को लेकर के पढ़ा है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3D को लेकर के, यानी कि क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर 11 में आप लोगों ने 2D को लेकर के पढ़ा था, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हुई, सर्किल हुआ, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ये सब किस में आते हैं गाइस? ये आपके 2D में आता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन में ही होता है। बट यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ 3D में करेंगे, यानी कि 3D स्पेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी अगर हम 2D की बात करते हैं तो 2D जो होता है वो आपका एक्स वाई प्लेन होता है, यानी कि ये आपका एक्स और ये आपका वाई, ऐसे ही होता है। तो इस एक्स वाई प्लेन में इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन 2D, क्योंकि एक डायरेक्शन एक्स है, एक डायरेक्शन वाई, यानी कि दो ही हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तीसरा यहाँ कुछ नहीं होता। बट अगर हम करते हैं 3D की बात, तो 3D में सबसे अच्छा एग्जांपल गाइस ये होगा कि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं वो 3D स्पेस ही है, यानी कि हर एक कोई चीज आपकी 3 डायमेंशन में होगी। ओके गाइस, तो अगर सब अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भाई 2D को तो हम लोग प्लेन पर दिखा देते हैं कि एक्स बन गया, वाई बन गया, आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो उसको प्लेन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। एक्स है, वाई है, तो 3D को स्पेस को दिखाने के लिए हम एक जेड इसमें ऐड कर देते हैं, एक जेड हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा 3D स्पेस हो जाता है। बस इतना सा काम है। अब वैसे एक्स वाई प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, एक्स वाई प्लेन पर सिर्फ यानी कि यहाँ पर मेरा क्या सिर्फ एक फोटो चिपक सकता है। बट आप कहो तो मैं चिपक जाऊं यहाँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि मैं यहाँ चिपक सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे अंदर मोटाई आ गई। यही बात यहाँ से निकल के आती है कि जो 2D है उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और 3D में एक चीज और ऐड हो जाती है, एक डायमेंशन और ऐड हो जाता है, उसे लंबाई कह लो, मोटाई कह लो, या फिर उसे ऊंचाई कह लो। ठीक है, तो मेरी अगर तुम बात करते हो कि मैं इस पर चिपक जाऊं, तो भाई मैं ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे अंदर मोटाई आ गई है, लंबाई है, चौड़ाई है, बट मेरे अंदर मोटाई भी है। मेरा सिर्फ यहाँ फोटो चिपक सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सब चीजें समझाई हैं। तो चलिए, जो एक्स वाई प्लेन हमारा होता है, ये आपस में देखो, एक्स वाई है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स जेड ये भी आपका परपेंडिकुलर होता है, और वाई जेड ये भी आपका परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स कि तीनों जो डायमेंशंस हैं आपकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से होता है, ए ये चल रहा है, समझ रहे हैं? ये आपका एक्स है, ये आपका वाई हो गया, और ये आपका जेड है। कोई भी 3 डायमेंशन ले सकते हो, तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, तो ये सब आपस में एक दूसरे के क्या होता है? 90 डिग्री पर बनते हैं। चलिए, अब एक बात यहाँ से आती है कि 3D तो आपको समझ में आ गया गाइस, और यहाँ तक कि 3D को समझाने के लिए देखो मैंने एक आप स्क्रीन पर आपको कुछ एक पिक्चर नजर भी आ रही होगी, तो आप उसको अच्छे से वहां पे समझ सकते हैं। अब यहाँ ये देखिए कि एक्स वाई जो प्लेन है आपका, उसमें आप पॉइंट को कैसे लिखते हो? कोई भी पॉइंट है मेरे पास ये, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो गाइस? एक्स वाई लिख करके, यानी कि 2D में आप पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स वाई लिख करके। और 3D में आप किसी पॉइंट को कैसे लिखोगे? 3D में एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ एक जेड और डायमेंशन ऐड हो गया, समझ रहे हो? तो वहां आपका पॉइंट जो होगा कुछ ऐसे होगा। अगर हम एग्जांपल ले, देखो एक्स वाई प्लेन पर मेरे पास कोई पॉइंट है 2 3, तो 2 3 का मतलब क्या? एक्स और वाई, एक्स और वाई, राइट? तो यहां से एक्स चलेगा, यहां से 3 चलेगा, और आपका ये पॉइंट बन जाएगा 2 3। लेकिन अगर मैं इसमें एक डायमेंशन और ऐड कर दूं 2 3 4, यानी कि ये x है, ये y है, और ये z है। अब बताओ पॉइंट कहाँ होगा? तो पॉइंट आपका कहाँ होगा? यहाँ होगा। देखिए, x है, y है, चलो x है, y है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब ये z जो है आपका, ये जो z है आपका, ये कहाँ होगा? ये पॉइंट यहाँ है, तो ये z आपका ये है, यानी कि इधर चल गया आपका z कितना है? 4 है, यानी कि यहाँ चलेगा 1 2 3 4 4 ऐसे चलेगा। तो पॉइंट आपका कहाँ होगा? यहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो वो कहाँ पॉइंट होगा आपका? 2 3 4 कुछ बाहर की तरफ होगा, एक्स वाई प्लेन के सीधा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और अगर ये चीज नेगेटिव होगी तो उसको भी समझाएंगे। चलिए, अब यहाँ से क्या बात निकल के आती है? इसके जो आपका एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई जो आपका प्लेन होता है, ये किसी भी प्लेन को कितने एक्सिस में डिवाइड करता है?
आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, 1, 2, 3 और 4, जिनको आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट कहते हो। तो ठीक इसी तरीके से आपका जो 3D है, 3D स्पेस है, वो किसी प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है गाइस, वो 8 पार्ट में डिवाइड करता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं, और हिंदी में हम इसको अष्टांश कहते हैं। 8 से बना है अष्टांश, ऑक्टेंट। ओके, यहां उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, चौथा हिस्सा है ना, क्वाड्रेंट हम उसको कहते हैं। और जब 8 पार्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेंट कहेंगे। यानी कि आपका 3D में आपका ऑक्टेंट होता है और 2D में आपका क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट। ओके गाइस, 3D में गाइस आपके 3 प्लेन होते हैं, जैसे आपका ये हो गया एक्स वाई जेड प्लेन आपका जो है, इसमें कितने प्लेन होते हैं, 3 प्लेन। तो कौन कौन से, देखिए, एक तो हो गया आपका एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई, तो इस प्लेन का नाम क्या है आपका, एक्स वाई प्लेन। दूसरा होता है आपका एक्स जेड, कोई से भी आप कैसे भी ले सकते हो, तो जेड, ये आपका एक्स है और ये आपका जेड है, यानी कि जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तीसरा आपका क्या बचता है गाइस, जेड और वाई, यानी कि कौन सा, ये ऐसे, तो ये आपका वाई होगा, ये जेड होगा, इसका नाम क्या होगा, वाई जेड प्लेन। अब यहां से एक बात समझने वाली ये है कि जब आपका एक्स और वाई है तो जेड यहां नहीं है, इसका मतलब ऑन एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन की आपकी इक्वेशन क्या होगी, जेड इक्वल टू 0। अच्छा, जो जेड एक्स है, इसमें इसका मतलब है कि कोई भी जो पॉइंट है वो सिर्फ यहां है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, यानी वाई एक्सिस पर वो नहीं है, बस आपका जो है इस पर है, यहाँ यानी कि इस हिस्से पर, ओनली ये वाला पार्ट पर आपका पॉइंट है, यानी वाई तो वो चल ही नहीं रहा ना, तो वाई 0 हो गया। जेड एक्स पर आपका क्या हो जाएगा गाइस, y इक्वल टू 0, यानी कि जेड एक्स प्लेन आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से आपका प्रोसेस बनेगा y जेड प्लेन में, यानी कि जो चीज अब आपके एप्सिलॉन होगी बस उसी के इक्वल टू 0। अब y जेड है, y जेड है, इसका मतलब इस पर है यहाँ कहीं पॉइंट आपका, ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट है, लेकिन सिर्फ यहीं पर है, वो एक और जो तीसरी डायमेंशन है वो वहां नहीं जा रहा है, कुछ भी जो भी हो सकता है। तो अगर y जेड पर है, इसका मतलब x इक्वल टू 0। यहां तक आपकी ये पॉइंट निकल के आता है। अब और समझने वाली बातें क्या है गाइस, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस चीज पर। अगर कोई आपको पॉइंट गिवन है, जैसे मैंने यहाँ इसके ये होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों प्लस होंगे, सेकंड में आपका क्या होता है, प्लस सॉरी माइनस और प्लस होता है, माइनस प्लस, यहाँ आपके माइनस माइनस और ये आपका प्लस प्लस माइनस। तो आपके पॉइंट कुछ इस तरीके से होता है, कोई अगर मैंने आपको पॉइंट दिया है 2 3, तो आप बता दोगे यस मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इसको माइनस कर दिया, तो आप सीधा बताओगे कि यस सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने दोनों माइनस कर दिया, आप कहोगे कि यस थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। प्लस माइनस कर दिया तो आप सीधा कहोगे कि यस मैम ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिखा रहा है। अब इसी तरीके से आपके जो ऑक्टेंट हैं गाइस, उसी तरीके से सेम, जैसे आपके क्वाड्रेंट में 4 पार्ट बने तो ऑक्टेंट में आपके 8 पार्ट बने, तो वहां पर ऑक्टेंट में आपका यहाँ पॉइंट आपका जो होता था सिर्फ एक्स और वाई की फॉर्म में होता था, बट यहाँ आपके जो पॉइंट होंगे वो एक्स वाई जेड, यानी एक चीज और ऐड हो जाएगी। जब एक चीज और ऐड हो जाएगी तो उस पॉइंट को आप कैसे कैसे याद रखोगे कि किस ऑक्टेंट में आ रहा है, अब उस पर हम डिस्कस करेंगे एक टेबल के जरिए, ठीक है गाइस। ओके, अब हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे, आप देख रहे होंगे गाइस कि मैंने, आप समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया। तो देखिए अभी तक जैसे हम लोग क्वाड्रेंट का पता लगा दे, कोई पॉइंट मुझे गिवन है, सपोज करो मेरे पास पॉइंट है भाई 2 3 है ना, 2 5, कुछ भी आप पॉइंट ले सकते हो, आप सपोज करो कुछ भी अगर आपके पास पॉइंट है तो आप उसको पता करते थे ना कि किस क्वाड्रेंट में, सेम वहां पर 2D में था क्वाड्रेंट और यहाँ है आपका ऑक्टेंट, तो आपको पॉइंट दिया जाएगा, आपको कंफर्म करना है कि वो किस ऑक्टेंट में होगा। तो किस तरीके से आप, भाई वहां तो 4 थे अब यहाँ 8 हो गए, जस्ट डबल हो गए, तो आप कैसे उस चीज को करेंगे आप, तो चलिए उसको हम समझते हैं और एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक का भी हम यूज करेंगे, जिसको हम ये याद ना करके हम एक शॉर्ट ट्रिक से हम उसको याद कर ले, समझ जाए, उसको बता देंगे वो किस ऑक्टेंट में होगा, ठीक है। तो चलिए पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, मैंने जो ये प्लेन बनाया ये क्या किया है मैंने, पहले तो उसको देखते हैं। देखो एक्स एक्सिस, ये x है, ये y है और ये आपका z है, सेम प्रोसेस है। अच्छा, आपका ये x इधर पॉजिटिव होता है तो इधर जाके आपका नेगेटिव होता है, उसी तरीके से y आपका ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होता है, नीचे आएगा तो आपका नेगेटिव होगा। सेम इन्हीं तरीके से आपका जो 3
जो तीसरा आपका डायमेंशन हुआ z, वो बाहर की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, अंदर जाएगा तो आपका नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? यानी कि पॉइंट अगर आपका प्लस में दिखा रहा है z का, तो वो बाहर की तरफ होगा। z आपका माइनस दिखा रहा है तो आपका वो अंदर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि ये आपका x है और ये आपका y है, तो आपका z कहाँ है? ऐसे होगा ना z। हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ऐसे दिखा ही सकते हैं ना, तो पेपर में ऑन द प्लेन में दिखाने के लिए ऐसे उसको सारा लेना पड़ता है। तो हम लोग वैसे नॉर्मली वो होता ऐसे है, समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। तो ये जो है, अब मेरा ये बाहर की तरफ आ रहा है तो आपका पॉइंट z का पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ये अंदर जाएगा ना, अंदर की तरफ, पीछे भी तो होगा, तो वो क्या होगा? आपका z माइनस होगा। तो बस ये सेम वही बात है, यानी कि यहाँ पर आपकी चीजें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अब ये चीज थी। अच्छा, अब मैंने लिखा है कि जैसे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अगर आपको यहाँ बोला है, देखो एक्स वाई प्लेन है लेकिन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसके पॉइंट क्या बनेंगे? एक्स एक्सिस के आपके पॉइंट होंगे x 0 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आपका x पर है। इट मींस यहीं पर कहीं है, बस यही, यहाँ 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 कहीं भी। तो ये जो प्लेन होगा, कौन सा प्लेन होगा? एक्स ओ एक्स डैश। ओ आपका ओरिजिन होता है जिसके पॉइंट आपके 0 0 0 होते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से। अच्छा, आपका y एक्सिस है, इसका मतलब 0 y 0, यानी कि आपका x भी 0 है, y भी 0 है, सिर्फ y का पॉइंट होगा आपका। y की जगह आपका पॉइंट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक वेरिएबल मैंने लिया है। ठीक है, तो यानी कि y आपका इस पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा, वो ना x चलेगा ना वो आपका z चलेगा, तो वो आपका क्या बनेगा? y एक्सिस बनेगा, और उस प्लेन का नाम क्या होगा? y o y डैश। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसेस आपका z में आ जाएगा, 0 0 z, यानी कि z तीसरा जो पॉइंट होगा, वहां अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब वो z एक्सिस पर है, x पर नहीं है, y पर नहीं है, क्योंकि वो 0 0 है। इसका मतलब ये वाला प्लेन, तो z o z डैश, मैंने वही चीज लिखी है। ठीक है गाइस, एक्स वाई प्लेन की बात अगर हम करते हैं, देखो x ये है, y ये है, तो ये वाला पोर्शन हुआ आपका, ये वाला भी आएगा या फिर ये वाला आएगा। अब वो हमारे पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो चीज हमारी यहाँ आ जाती है कि प्लस या माइनस, क्योंकि x इधर होगा तो प्लस होगा, क्योंकि ये भी प्लेन मेरा एक्स वाई है और ये भी मेरा प्लेन एक्स वाई है, बट ये वाला मेरा x प्लस में जाता है, बट ये वाला मेरा x माइनस में जा रहा है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मेरे को भी सिर्फ तुम्हें प्लेन के बारे में बताना है, तो उसको फोकस कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन यानी कि आपका ये प्लेन हो गया, इसका मतलब ये प्लेन का हो गया, मतलब एक्स ओ वाई। आई बात समझ में? यानी आपको यहाँ पर x के भी पॉइंट मिलेंगे, y के भी पॉइंट मिलेंगे, बट यहाँ z नहीं होगा, z नहीं होगा। देखो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा है कि एक्स वाई प्लेन पर आपका z 0 होता है ना, तो y z प्लेन पर आपका क्या हो जाएगा? x एप्सिलॉन है, इसका मतलब आपका x 0 हो जाएगा, यानी कि सेम उसके पॉइंट आपके ये होंगे। मतलब एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या, सॉरी y z प्लेन क्या होगा? y और z, ये वाला हिस्सा, समझ रहे हो? एक तो ये वाला बनेगा और एक पीछे वाला बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा, देखो ध्यान से देखो, कंफ्यूज है ना गाइस बिल्कुल भी, और एक ही वाला चलेगा, तो वो पीछे जा रहा है, अंदर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, तो वो आपका नेगेटिव होगा। बट मेरे को यहाँ डिस्कस अभी नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं करना, सिर्फ मेरे को अभी प्लेन बताने हैं आपको, उस पर पॉइंट किस तरीके से होंगे, है ना। तो ये वाला प्लेन है आपका, ये कि आपका भाई y पॉइंट चल रहा है, z चल रहा है, x तो चल ही नहीं रहा ना, तो वहां आपका x 0 हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस जब यहाँ आपका zx है, इसका मतलब y नहीं है, तो x 0 z, तो उस प्लेन का नाम क्या होगा आपका? x z o x, यानी कि z o x, यानी कि इस पर है, बस नीचे वाले हिस्से पर, ना इधर है ना यहाँ है, सिर्फ यहाँ है, समझ रहे होगा? इसका पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा, इस तरीके से उन्होंने बोला है। चलिए, ये तो एक मैंने एक बेसिक नॉर्मली कुछ चीजें आपको बताई थी। अब आपको क्या करना है, अगर देखो इस फॉर्म में आपको है ना, तो सीधा आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि क्या आपका पॉइंट है और किस एक्सिस पर है, किस प्लेन पर है। अब अगर देखो मेरे पास कोई पॉइंट मुझे अगर दिया है, समझना है, सपोज करो 4 3 माइनस के 2, और एक मुझे दिया है 4 3 2, दो पॉइंट मुझे दिए। अब बताना है कि वो कहाँ होगा, इसको कैसे दिखाएंगे हम। देखो 4 3, ये तो आप समझ ही गए, ये x पे चलेगा, ये y पे चलेगा और ये z पे चलेगा, ये x पे चलेगा, ये y पे चलेगा और ये z पे चलेगा। तो पहले तो अगर मैं इस पॉइंट की मैं बात करती हूँ गाइस, तो 4 3 2, यानी x पे 4 चला, y पे 3 चला, x पे 4 चला, y पे 3 चला, समथिंग यहाँ कुछ आ गया, और z आपका प्लस में 2 है, इसका मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं, कि यहाँ आ रहा है बाहर की तरफ, है ना, समझ रहे ऐसे, क्योंकि पेपर में दिखाने के लिए मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट मेरा कुछ ऐसे होगा, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ इस पर होगा कहीं।
तो वो आपका पॉजिटिव है, तो वहां ये पॉइंट यहाँ आने के बाद में 2 आपका यहाँ चलेगा, वो आपका पॉइंट होगा, है ना। अभी ऑक्टेन की भी हम बात करेंगे। अब बात आती है माइनस, अगर वो -2 है गाइस, अगर वो -2 है तो 4 3 तो यही बैठ रहा है आपका, तो अब ये -2 हो गया, इसका मतलब बाहर तो आपका प्लस है तो पीछे की तरफ जाएगा, देखो यहाँ है अंदर जाएगा, अंदर की तरफ, तो वो क्या होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये अगर यही मुझसे पूछा जाए कि किस ऑक्टेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, किस में है, 8 ऑक्टेंट होते हैं, तो भाई किस ऑक्टेंट में पड़ता है ये। अब उन्होंने ये चीज पूछी है, कैसे पता करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, देखो मैंने बेशक ये टेबल मैंने बनाई है, बट जहां तक मैं अपने आपको बताती हूँ गाइस कि इसको याद करना भी थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट लेकिन कंफ्यूजन बच्चों में बिल्कुल करेगा। लेकिन फिर मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बताती हूँ। तो क्या आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट्स देखने हैं। देखो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो नीचे के 4 पॉइंट हैं, देखो ये और ये Z है, ये आपका क्या है, ये Z का पॉइंट है, ये Y का पॉइंट है और ये आपका X की पॉइंट है। तो यहां आप देखो नीचे वाली 4 में तो आपके Z पॉजिटिव है, बाकी के 4 में आपके Z नेगेटिव है। बाकी ये जो है देखो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस यहां तक यानी कि यहां तक, देखो मैंने यहाँ पे देखो मैंने एक बना दिया, यानी कि यहां तक आपका क्या चल रहा है, वही आपके क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है सेम वही वाले जो एक्स वाई प्लेन पर होते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, सेम वही है 4, फिर यहां से फिर वही रिपीट हो गए। आई बात समझ में। तो ये तो मैंने आपको टेबल समझाई है, बट मैं आपको जो करने का तरीका होगा वो मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी गाइस। बहुत इजी पड़ेगा, याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है, बुक में है आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा मेथड दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको भी आपको समझा दिया किस तरीके से ये हुआ है। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में ना आपको डायरेक्ट वो चीज समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करती 4 3 -2 4 3 2, तो मेरे को पता करना है कि किस ऑक्टेंट में होगा, कैसे करेंगे। देखिए x, मेरे को क्या देखना है, सिर्फ मुझे ये कंफर्म करना है कि x और y को देखना है वो किस क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, और उसमें आप +4 कर दो। अगर z आपका प्लस है तो वही का वही रहेगा, z आपका माइनस है तो उसमें +4 कर दो। जैसे अभी ये है 4 3, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट में आ रहा है प्लस प्लस, ये तो आपको सीधी सी बात है, पता लग गया होगा, एक्स वाई को जोड़ो प्लस प्लस, यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है एक्स वाई। जब उसमें z को मुझे देखना है, अब यहां देखो, यहां मेरा z जो है पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, यहां हमारा z नेगेटिव और यहां हमारा z पॉजिटिव है। अब z जब अगर मैं इसकी बात करती हूँ गाइस पॉजिटिव की, तो देखो अगर आपका z पॉजिटिव है, अगर आपका z पॉजिटिव है तो यही वाले रहेंगे आपके, जो क्वाड्रेंट होंगे वही आपके ऑक्टेंट बन जाएंगे। और अगर z आपका माइनस है तो आपका फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ में बदल जाएगा, सेकंड फिर 6 में हो जाएगा, थर्ड आपका 7 में और 4 आपका 8 में, यानी कि +4। देखो 1 है, 1 में 4 जोड़ा कितना आ गया 5, 2 में कितना जोड़ा मैंने 4 जोड़ा कितना हो गया आपका 6, यहाँ कितना 3 में मैंने 4 जोड़ा कितना हो गया 7, और 4 में मैंने 4 जोड़ा गाइस हो गया 8। समझ में आया, देखो 4 ऐड किया है मैंने। अगर ये क्वाड्रेंट मुझे कंफर्म हो जाए तो उसमें बस मैं 4 जोड़ दूं, सिंपल आंसर आ जाएगा। जैसे कि y3 है, सॉरी 4 3 है, यानी कि आपके x भी पॉजिटिव है और आपका y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब मैंने कंफर्म कर लिया भाई मेरा x यानी कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और z को मैंने देखा यहाँ, अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब यही होगा कि मेरा उसी ऑक्टेंट में रहेगा, जो क्वाड्रेंट होगा वही मेरा ऑक्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ z मेरा माइनस है, जब z मेरा माइनस है तो उसमें +4 कर दो, तो फर्स्ट है, इसको मैंने देखा आपका ये किस में है, ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इन दोनों को मैंने देखा z माइनस में है, तो इसका मतलब +4 कर दो, कितना आ गया 5, यानी कि आपका ये 5th ऑक्टेंट में होगा, ये पॉइंट आपका किस में होगा
5th ऑक्टेंट में होगा। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग का क्वेश्चन ले लेते हैं 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना गाइस, उसमें सब चीजें यही ऑक्टेंट को लेकर के उसमें उन्होंने पूछा है, उसी क्वेश्चंस को हम लोग ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज भी वो करनी ही है अगर, तो वहां से उनको एग्जाम्पल से लेते हैं। तो ठीक है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इसी बेस पर है, तो उसमें उन्होंने यही पूछा है कि वो किस ऑक्टेंट में होंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए पहला इसने बोला है 1 2 3, यानी कि देखा मैंने तीनों पॉजिटिव है, तीनों से मतलब नहीं है। पहला हमारा फोकस जो है सिर्फ 2 पर है, एक्स और वाई पर। तो मैंने देखा आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो किस कोऑर्डिनेट में, क्योंकि एक्स वाई का आपके कोऑर्डिनेट में होंगे ना, जेड जुड़ेगा तो आपका ऑक्टेंट बनेगा। तो आपको पहले कोऑर्डिनेट चेक करना है, एक्स वाई आपको लेकर के चलने हैं, उसको चेक करना है कि किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो भैया दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट में है। किसमें है आपका? फर्स्ट में है। इसको मैंने चेक किया, आपका ये फर्स्ट ऑक्टेन में है। और प्लस प्लस क्या करना है, अगर जेड आपका पॉजिटिव है तो कुछ ऐड नहीं करना, इसका मतलब 0 रहने देना है उसको। तो यानी कि मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट में हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गया। अगर ये चीज मेरी नेगेटिव होती, अगर मैं यही इसको माइनस कर दूं 1 2 माइनस के 3, तो ये दोनों तो मेरे फर्स्ट ऑक्टेंट में है ना, और z मेरा माइनस है। जब z माइनस होगा तो मुझे +4 कर देना, तो इसमें +4 कर दो, कितना हो गया 5, तो फिर ऑक्टेंट में हो गया। ये वाला पॉइंट आई बात समझ में? चलिए ये भी आपको समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे मतलब जब सारे करेंगे ना वैसे आपको हर एक चीज टेंशन लेके ना, बिल्कुल भी एक एक चीज को बिल्कुल पक्का कर देना है मेरे को। चलिए पॉइंट 2 पर आते हैं। 4 - 2 3, मैंने बोला क्या, z को नहीं देखना, भी सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स वाई प्लेन चेक करना है, उसको देखना है कि वो किस कोऑर्डिनेट में होगा। अगर z आपका प्लस है तो वही कोऑर्डिनेट आपका ऑक्टेंट बन जाता है। अगर आपका z नेगेटिव है तो उसमें आप +4 करके उसको ऑक्टेंट बना देंगे। ठीक है, तो मैंने देखा प्लस माइनस, यानी कि किस में आता है आपका प्लस माइनस? प्लस माइनस आपका आता है फोर्थ में। किस में आता है आपका? फोर्थ में। ये आपका किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका लिखो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और प्लस z मेरा प्लस में है तो भाई मेरे को 0 ऐड करना है, इसका मतलब मेरे पास ये फोर्थ ऑक्टेंट में ही आ गया। जो हमारा क्वाड्रेंट होगा, z अगर पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेंट होगा वही ऑक्टेंट बन जाएगा। रिपीट कर रही हूँ इसी पॉइंट को मैं बार बार, क्योंकि एक मेन हेडलाइन यही है। अगर आपका z पॉजिटिव है तो जो आपका क्वाड्रेंट होगा वही आपका ऑक्टेंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपका z नेगेटिव है, z का पॉइंट अगर आपका नेगेटिव में जाता है तो मतलब जो आपका क्वाड्रेंट बनेगा उसमें +4 कर दो, बस निकल जाएगा आपका क्वाड्रेंट, सॉरी ऑक्टेंट। तो चलिए थर्ड पे चलते हैं। 4 - 2, सेम वही प्रोसेस है। देखो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो ऊपर वाला था, लेकिन यहाँ आपका z प्लस है और यहाँ आपका z नेगेटिव है। z नेगेटिव है, +4 कर दो। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? आपका 4 में है। या आपका किस में है? 4 क्वाड्रेंट में। और z आपका माइनस है तो +4, बस सब +4 करना है तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब किस ऑक्टेंट में बन गया आपका ये? आपका ये 8th ऑक्टेंट में आ गया, 8th ऑक्टेंट। देखो देखो, अब मैं देखो इस टेबल से भी दिखाती हूँ मैं आपको। 4 - 2 चेक करने के लिए मैं आपको इस टेबल में भी दिखाती हूँ। 4 यानी कि प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसको ना मैं आपको टेबल से भी चेक कराती हूँ। देखो प्लस माइनस माइनस कहाँ है? प्लस माइनस माइनस किस ऑक्टेंट में आना है? 8। ठीक है ना। अब देखो ये सेकंड भी देखो आप, ये किस में आ रहा है आपका? देखो मेरा फोर्थ में आ रहा है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, किस में आ रहा है? देखो फोर्थ में आ रहा है, और हमारा भी यहाँ ये फोर्थ में आ रहा है। आई बात समझ में? तो इस टेबल को याद ना करके मैंने ट्रिक आपको बताएगा, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो, सब काम हो गया। याद, ये इतना झमेला पाने की जरूरत ही नहीं, इतनी बड़ी रामायण कहाँ से भैया आप याद रखोगे? तो ठीक है ना। चलिए एक्स वाई पॉजिटिव है आपके, तो इसका मतलब ये आपके दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। z आपका नेगेटिव है, इसका मतलब +4 होगा, तो 1 + 4 इसका मतलब 5th क्वाड्रेंट बैठ गया आपका, 5th ऑक्टेंट। किस मांगेगा इस? 5th ऑक्टेंट। चेक कर लो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस किस में है? 5th में है। देखो ठीक है, चलिए आगे देखो, माइनस के है प्लस के है, यानी किस में आ गया आपको? कौन सा क्वाड्रेंट बनता है ये आपका? प्लस माइनस, वो सॉरी माइनस प्लस, ये आपका बनता है सेकंड में, माइनस प्लस। ठीक है, अब z मेरा माइनस है, माइनस का मतलब +4 होंगे, तो ये आपका सेकंड में आता है ना,
तो सेकंड में 4 जोड़ो, कितना बन गया भैया, 6 ऑक्टेन बन गया है। ये लो चेक भी कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस किस में आ गया, 6 में, देखो ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस प्लस, इनको देखो किस में है, दूसरे में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है आपका। अब z आपका जो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आपका क्वाड्रेंट होगा वही आपका ऑक्टेंट होगा, तो प्लस 0 ऐड करेंगे, क्या बन गया आपका सेकंड, सेकंड, तो क्या बन गया आपका सेकंड ऑक्टेंट। अगला चलिए, माइनस माइनस थर्ड में आते हैं, और z आपका प्लस है, इसका मतलब नो चेंज, तो थर्ड में कितना जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, यानी कि आपका क्या बन गया, थर्ड ऑक्टेंट ही बन गया। जो क्वाड्रेंट होगा वही आपका ऑक्टेंट बन जाएगा, कब, जब आपका z पॉजिटिव होगा। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस किस में आता है आपका, ये आपका फोर्थ में आता है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब z मेरा माइनस है, इसका मतलब प्लस 4 करना है, ये लो भाई, किसमें आ गया आपका 8 ऑक्टेन। तो गाइज आई थिंक, मुझे लगता है आपकी ये समझ में आ गया होगा। मैं जो लाइंस बोल रही हूँ गाइज उसी को आप बार बार सुने, यही कि अगर आपका z पॉजिटिव है, अगर आपका z पॉजिटिव है तो जो आपका क्वाड्रेंट होगा वही आपका ऑक्टेंट होगा। अगर आपका z नेगेटिव है तो जो आपका क्वाड्रेंट है उसमें प्लस 4 कर दो, ऑक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वाड्रेंट आपका बना है थर्ड, थर्ड में 4 जोड़ दो, कितना बन गया 7, तो ऑक्टेंट किसको होगा 7, अगर z आपका माइनस होगा, और आपका z प्लस है तो भैया थर्ड है तो थर्ड ही ऑक्टेंट बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट ही थर्ड ऑक्टेंट बन जाएगा। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन जो इससे अलग, जो आपके बाकी ही क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस हम लोग कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या बोला इसने, फर्स्ट में बोला ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, कि कोई पॉइंट है जो आपका एक्स एक्सिस पर है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, कोई पॉइंट है जो आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो आपको उसने बोला कि y के कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो x एक्सिस पर है, इसका मतलब देखो x y z है, भाई ये x है, ये y है और ये z है। पॉइंट आपका सिर्फ x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, इसका मतलब या तो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, वो प्लस बी या माइनस बी, इसने ऐसा को डिस्कस नहीं किया। तो भैया आपके y भी 0 z भी 0, सिंपल सी बात है। तो आपके y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y = 0, z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, z = 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, इसने बोला ए पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन यानी कि यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर है वो कहीं पॉइंट, इस पर, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसने बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं गाइस, एक्स जेड, सॉरी इसने एक्स जेड बोला है गाइस, एक्स जेड बोला है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 में इसने बोला कि पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन यानी कि कहाँ बोला इसने, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। इसने बोला है एक्स जेड प्लेन, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट है, इस पर पॉइंट है और कहीं पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पॉइंट है। इसका मतलब y तो वो चल ही नहीं रहा, तो y के बारे में आप क्या कहोगे, भाई हम तो y के बारे में सिर्फ ये कहेंगे कि y = 0, ठीक है, तो सिर्फ ये बैठेगा। चलिए फोर्थ पे चलते से बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेकन टुगेदर। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि इसने बोला है कि सिर्फ एक्स और वाई ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम या तो एक्स वाई प्लेन कहते हैं या इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। क्या एक्स वाई प्लेन कहेंगे या फिर हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में इसमें क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इज इन द एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन यानी कि यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन पर z तो चल ही नहीं रहा ना, तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के क्या पॉइंट हो जाएंगे आपके, x हो जाएगा y हो जाएगा, लेकिन आपका z 0 रहेगा, यानी कि x भी चल रहा है y भी चल रहा है बट z नहीं चल रहा है, इसका मतलब z इज 0। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएंगे, x y और 0। लास्ट आपका कहता है, ये तो आपको बिल्कुल बता दो, इसने बोला कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू द 8 ऑक्टेंट, ठीक है ना, ओके।
इस 8 ऑक्टेन को गाइस मैं स्क्रीन पर आपको पिक्चर नजर आ रही होगी गाइस, उसमें किस तरीके से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से कोई XYZ जो प्लेन है वो 8 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड रहता है, और आपके जो कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, वो सब किस तरीके से उसमें ऐड होते हैं। तो ये मेरी पूरी कोशिश है गाइस कि मैं आपको अच्छे से इस चीज को समझ पाऊँ, क्योंकि माइंड में एक इमेजिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तो शायद आपको उसका पिक्स देख करके आपके माइंड में वो चीज बन जाए जो चीज अभी तक मेरे बताने पर आपके माइंड में नहीं आई होगी। तो गाइज यहाँ हम लोगों का एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होता है। तो गाइज उम्मीद करते हो कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, मेरे मेथड्स आपको अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज गाइज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।